गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला मेथड बता दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें दो होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा डिस्कस किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप कैसे निकालते हैं? दो साइड से अप्रोच से निकाल सकते हैं, लायबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच। उसमें उसमें हमने एक डिस्कस किया था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये दिया है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दी हुई है आपको, और इसको लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और एसेट अप्रोच से। तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या था आपका? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो देखिए कैपिटल और रिजर्व जोड़ लिया और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए फिक्टिशियस एसेट क्या है? इसमें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये फिक्टिशियस एसेट है। और गुडविल जो दी हुई है ये दो चीज़ घटा देंगे तो जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, दैट इज ए 4 लाख। ये हो गई लायबिलिटी अप्रोच। अब एसेट अप्रोच से क्या था? टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखिए टोटल एसेट 7,80,000 है, इसमें से फिक्टिशियस एसेट जो आपने वहाँ पर घटाया ये घटा दिया, और आउटसाइड लायबिलिटी भी घटा दिया। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर आपके हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो घटा दिया, तो जो वैल्यू आई वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई। तो कहने का मतलब चाहे एसेट अप्रोच से निकालें चाहे लायबिलिटी अप्रोच से, बहुत अप्रोच से एक ही रिजल्ट आता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ओपनिंग और कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग दोनों दिया होगा क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे और उसके बेस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाएगा। ठीक है। तो जब ये इस तरीके दिया होगा, गुडविल अंडर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ और गुडविल निकाल आती। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर दी होगी तो पहले हम एवरेज कैपिटल निकालेंगे। तो ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 2 वही। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो आपको क्वेश्चन दिया था, वैसे आप ये फार्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, चाहे इस तरीके से, दैट इज ए लायबिलिटी अप्रोच। और एसेट अप्रोच का फार्मूला क्या है? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट मतलब छोड़कर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो कहने का मतलब कि ऑल एसेट ले लेंगे और फिक्टिशियस एसेट, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस आउटसाइड लायबिलिटी सब माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप में अगर कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है, तो जैसे हम नॉर्मल गेन है नॉर्मल प्रॉफिट का, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के हम उससे कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया है तो बिजनेस प्रॉफिट जो दिया होगा उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे एवरेज पिछली बार पढ़ाया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने दी हुई है, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग दी होगी तो एवरेज लेंगे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने साल के परचेज का कहेगा उतने साल के को इंटू कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल आएगा। और जैसे एक क्वेश्चन दिया है, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म 60,000, कह रहा है नॉर्मल रिटर्न
on the capital employed 10%. तो calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase on the average super profit for the last 3 years. तो पहले तीनों सालों का हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ ले, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये निकाल लिया 60,000 इंटू 10/100, तो 6,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट आपका आया 20,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो 14,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। कितने साल का परचेज कर रहा, 3 ईयर, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 42,000। इस तरीके से वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड निकालते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा 2 पार्टनर हैं, आलोक एंड आकाश आर पार्टनर इन मेसर्स मेगा इंटरप्राइजेज। दे एडमिट आशीष एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. They agreed to value goodwill at 3-year purchase by super profit, for the which they decided to take the average of last 5-year profit. कह रहा 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को लेके वो 3 सालों के प्रॉफिट के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अभी प्रॉफिट दिए हुए हैं, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कह रहा इंक्लूडिंग 25,000, तो पहले हम इनको नॉर्मल प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। फिर उसका टोटल करेंगे, तो वो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज निकालेंगे। इंक्लूडिंग गेन दूसरे में कह रहा है, इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस। फिर लास्ट में कह रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये प्रॉफिट नहीं लेंगे, पहले जो नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे, जो इसको एडजस्टमेंट करते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईयर लिख लिए, प्रॉफिट लिख लिए, एडजस्टमेंट जो है माइनस होना है और प्लस हो रहा है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इसको सबको सम कर लीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो 10,85,000 आया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालें, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया 2,17,000, 2,17,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बता रहा है, तो 15 लाख इंटू 10/100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब हम करेंगे कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2,17,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक। अब गुडविल कह रहा है 3 सालों का परचेज होगा, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आ गई दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर 54,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट बता रहा है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस की 3 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड दिस क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10%. द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 9,000 पर एनम. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो देखो रेम्युनरेट जो एवरेज प्रॉफिट आपका दिया है, इसमें रेम्युनरेशन आपका घट जाएगा, ठीक है। तो रेम्युनरेशन घट के जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया है इंटू 10%, तो आ गया 30,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट घटा दिया। इसमें दोनों जोड़ के इस तरीके से किया है, आपको जैसे हमने ऊपर बताया उस तरीके से करिए, तो सुपर प्रॉफिट आपका 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब गुडविल कह रहा है 2 ईयर परचेज का, तो 15,000 इंटू 2 इंटू कर देंगे, वो गुडविल आ जाएगी।
ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कुछ पास एडजस्टमेंट। जैसे लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न जो है 75,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ 5,000 ऑन एवरेज बेसिस। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टर्म ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो प्रॉफिट दिया है कह रहा है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80,000 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 7 लाख और 7% कह रहा है, तो 7 लाख इंटू 7 अपॉन 100, तो 49,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट ऊपर आपने 80,000 किया, 80,000 माइनस 49,000, तो ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। ओके, अब 5 ईयर परचेज कर रहा है, 5 टाइम मतलब 5 ईयर, तो इंटू कर दे 5 से, तो गुडविल आ गया। ठीक है, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाली जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 2,50,000। ठीक है, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन एवरेज बेसिस 10,000। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 14 lakhs and normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 times of super profit. तो पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट करिए। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, माइनस हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन जब घटता है जोड़ते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक माइनस होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो माइनस कर दिया तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख है और 15%, तो 14 लाख इंटू 15/100, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 2,10,000। देखिए निकला हुआ है। अब सुपर प्रॉफिट निकालिए, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिस तरीके लिखा है इसी तरीके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद गुडविल निकालेंगे। फिर फार्मूला लिखिएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 कह रहा 4 टाइम, तो 4 से गुणा कर दिया, तो ये गुडविल आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको, आज ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर आपका। करंट 1 अप्रैल 2018 द फर्म हैज एसेट 3 lakhs इंक्लूडिंग कैश 5 लाख, जिसमें कैश जुड़ा हुआ है। ठीक है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ₹2 lakhs एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, जो बाकी अमाउंट है वो रिजर्व है। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 lakh at 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्या दे दिया इसने, क्वेश्चन में दे दिया कि गुडविल दे दिए। तो गुडविल का फार्मूला आपका क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल की जगह गुडविल वैल्यू लिखो, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, इंटू नंबर ऑफ ईयर तो परचेज पता है 4, तो सुपर प्रॉफिट निकल आएगा 2 लाख अपॉन 4 सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, एसेट साइड से लोगे, टोटल एसेट माइनस फिक्सेड एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो इसमें लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया 3 लाख ही हो गया, टोटल एसेट हो गए। तो इंटू कितने नॉर्मल ऑफ रिटर्न कह रहा है 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल, प्रॉफिट निकाल लिया 3 लाख इंटू 10/100 30,000। अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या था आपका, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने सुपर प्रॉफिट निकाल ही लिया है और नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल लिया है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दीजिए एवरेज प्रॉफिट हो गया।
इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट पीरियड पे। ओके।